सो हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है गौरव। अभी फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स कंपनी के अंदर मैं एज अ मैनेजर लेवल पे वर्किंग कर रहा हूँ। अभी आपके लिए जो वीडियो है ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आप फॉरएवर बिजनेस को नए नए समझ रहे हो सकता है अभी आपने रिसेंटली कोई वीडियोस देखा होगा, कोई वेबिनार अटेंड किया होगा जिसमें आपको फॉरएवर कंपनी के बारे में बताया गया होगा, बट आपको बिलीव नहीं हो रहा होगा कि मेरे को ये कंपनी ज्वाइन करना चाहिए नहीं करना चाहिए, क्योंकि आज के टाइम पे बहुत सारे फ्रॉड्स कंपनी ऑलरेडी मार्केट में चल रहे हैं। तो माइंड में आपके चल रहा होगा ऐसा कि कहीं अभी कोई फ्रॉड कंपनी तो नहीं है। तो इस वीडियो के अंदर में आपको बिलीव दिलाने के लिए कि आप एक बिल्कुल सही और जेन्युइन कंपनी का आप बिजनेस प्लान समझ रहे हो, इसके लिए इस वीडियो में आपको कुछ ऐसे पुलिस ऑफिसर्स के टेस्टिमनी सुनने को मिलेगा जिसको सुनने के बाद आपको 100% बिलीव हो जाएगा कि हाँ आप बिल्कुल सही कंपनी को ज्वाइन कर रहे हो, बिल्कुल सही कंपनी के बारे में समझ रहे हो। तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना, और अगर आपने इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देख लिया तो 100% श्योर आपको बिलीव हो जाएगा कि आप बिल्कुल सही और जेन्युइन कंपनी को समझ रहे हो। तो चलिए शुरू करते हैं। हाय गाइस, माय नेम इज़ रितु चौधरी। कैसे हो आप? आज हमने 12 PM की सेशन में भावना मैम की क्लास ली जो एज ए मैनेजर लेवल पे काम कर रही हैं। आज उन्होंने हमें बहुत ही स्मार्टनेस की बातें बताई, दो एजुकेशंस के टाइप बताए कि एक एकेडमिक होता है, एक फाइनेंशियल होता है। फाइनेंशियल जो प्लेटफॉर्म होता है ये हमारे लिए ज़्यादा मैटर करता है 95%, और 5% का उन्होंने एग्जांपल दिया जिसमें 95% जो लोग होते हैं वो हार्ड वर्क करते हैं, 5% लोग होते हैं जो स्मार्ट वर्क करते हैं। तो स्मार्ट वर्क हमारे लिए ज़्यादा मैटर करता है। और मैं ये कहना चाहूँगी कि फॉरएवर एक ब्रांड है जो लोगों को गुड हेल्थ और गुड वेल्थ का प्लेटफॉर्म देती है। आज मैम की क्लास लेके हमें बहुत सी स्मार्टनेस की और इस प्लेटफॉर्म के बारे में बहुत सी चीज़ें हैं जो हम नहीं जानते थे, जो आज हमें मैडम ने बताया। और मैं लास्ट में आपको ये कहना चाहूँगी कि अगर हम किसी चीज़ को पूरी शिद्दत से चाहें तो पूरी कायनात हमें उससे मिलाने की साजिश करती है, और यही हमारे साथ हो रहा है। हम इस प्लेटफॉर्म पे आगे बढ़ते जा रहे हैं और फॉरएवर की टीम है जो हमें इसमें बढ़ने के लिए हमारा पूरा सहयोग कर रही है। थैंक यू मैम, थैंक यू फॉरएवर टीम। फिर मेरे को FLP का प्लेटफॉर्म दिया। ओके, और मेरे को ये प्लेटफॉर्म फेसबुक के जरिए आया था। हाँ, तो मैंने सबसे पहले ऐसी मीटिंग्स ज्वाइन करी जो 2 मीटिंग्स होती है सारी। 2 मीटिंग ज्वाइन करने के बाद भी मैंने ये भी सोचा कि ऐसी कंपनियां बहुत सारी आई है ना। तो हाँ, ऐसी कंपनियां बहुत सारी आई है। फिर मैंने इकोनॉमिक सेल से इसका पता किया FLP के बारे में। हमारी इकोनॉमिक सेल होती है जो इसका पता किया तो FLP के ऊपर 0 केस रजिस्टर है, फ्रॉड का कोई टैग ही नहीं है कहीं। फिर मैंने इसको पूरा समझा कि हाँ, मैंने देखा कि इसके अंदर में सारे सपने पूरे हो सकते हैं। जिस सर्विस में हूँ इसमें मैं रिटायरमेंट पे भी मैं 10 लाख रुपए गाड़ी नहीं ले सकता। यहाँ FLP के प्लेटफॉर्म से मैं मात्र 1 साल के अंदर भी 10 लाख रुपए गाड़ी आराम से ले आऊँ। बहुत अच्छा है कि आप सर्विस पे होने के बाद अपना प्रीशियस टाइम निकाल के, क्योंकि 24 आवर की आपकी जॉब होती है और कई बार पहले बैठे टीवी देख रहे हैं, गर्लफ्रेंड से चैट कर रहे हैं और इंस्टाग्राम पे रील्स देख रहे हैं। कंज्यूमर एम्पावरमेंट पे काम करता है और साथ साथ आपको फाइनेंशियल फ्रीडम भी देता है। इसमें आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप इस बिजनेस को ज्वाइन करें, क्योंकि ये 21वीं सदी का बिजनेस है। प्राइम मिनिस्टर साहब कहते हैं कि आप जॉब मांगने वाले नहीं, जॉब देने वाले बने। आप इस बिजनेस को ज्वाइन करके अपनी इनकम के साथ साथ लोगों को बिजनेस देने वाले। अटेंड नहीं कर पाता कभी। ओके, अभी फिलहाल मैं ड्यूटी में ही हूँ, बट कभी थोड़ा सा मैं अपना टाइम निकाल के आपको ज्वाइन किया है। ओके सर। और जब से आप 11 बजे से आपको ज्वाइन करूँ मैं आप प्रदीप है और मैं ग्वालियर मध्य प्रदेश से बिलोंग करता हूं। वर्तमान में मैं मध्य प्रदेश पुलिस में जॉब कर रहा हूं। मैंने FLP सिस्टम को काफी पहले देखा हुआ था, लेकिन मुझे इस सिस्टम के बारे में प्रॉपर क्लियरिटी नहीं थी। लेकिन कुछ दिनों पहले एक मेरे करीबी मित्र ने मुझे फॉरएवर के बारे में बताया। आप लोग जब कंपनी को जांचते हैं ना, कुछ लोग नए आते हैं ना, तो मुझे कई बार हंसी आती है। सर ये कंपनी कैसी है, सर इसका बिजनेस कैसा है, सर ये कंपनी भाग तो नहीं जाएगी, सर ये कंपनी क्या है। मैं इसके बारे में भी बता दूं आप लोगों को। क्राइम ब्रांच में था मैं, स्टाफ ऑफिसर था मिस्टर रंजीत नारायण का। स्पेशल CP क्राइम थे, वो स्पेशल CP क्राइम थे। बाद में उनकी भी बताऊंगा मैं कहानी। मैंने जब उनको इस कंपनी के बारे में बताया, मेरे प्रोडक्ट यूजर हैं, वो आज भी यूजर हैं, तो उन्होंने कहा, जिस टाइम पे एक वक्त ऐसा आया था कि जब मैं बहुत ज्यादा पागल हो गया था इस सिस्टम के लिए, तो उन्होंने कहा एक काम कर, क्योंकि मैं क्राइम ब्रांच की इकोनॉमिक ऑफेंस सेक्शन में था जहां पे ऐसी कंपनियों के खिलाफ रोजाना केस रजिस्टर करते हैं। इकोनॉमिक ऑफेंस सेक्शन कुतुब होटल में है, कभी जाने का मौका लगे तो वहां पे भी देखेंगे, मेरा नाम भी वहां पे लिखा होगा। वहां पे मैं ऐसी कंपनियों के मानसून सेशन में एक विधेयक आया था कि ऐसी कंपनियां जो लोगों का पैसा लेके लूट के भाग जाती हैं, ये सारी की सारी फेक कंपनियां होती है, सारी नेटवर्किंग कंपनियां, उस टाइम पे बहुत बड़ा वो प्रॉब्लम चला था। इनको सबको बंद किया जाए, इनके खिलाफ सर्विलेंस हो, इनके सारे के सारे ए से लेके जेड टोटल पेपर्स को चेक किया जाए। और 297 कंपनियां उस टाइम बंद हुई थी, 297 कंपनियां बंद हुई थी। आज भी वो फाइल अभी भी चल रही है, बहुत सारी कंपनियां आगे बंद होनी है। इस कंपनी को भी हमने जांचा था एथिक्स। आप तो खाली एथिक्स समझ को जानते हैं, एथिक्स किस किस लेवल पे होते हैं। आप लोगों को तो सिर्फ इतना बताया जाता है भाई एथिकल कंपनी है।
एथिक्स एक तरीके से नहीं होते, उसके हर एंगल से जांचा जाता है। गवर्नमेंट रूल को देखा जाता है, पॉलिसीज को देखा जाता है, इंडस्ट्री को देखा जाता है, उस कंपनी के उसको पॉलिसी को देखा जाता है, उसके प्रोडक्ट की ऑथेंटिसिटी को देखा जाता है। उसके 12 एंगल से हम उसको जांचते हैं, पूरे 12 एंगल से उसकी कंप्लेंट्स को जांचते हैं। इसकी कंपनी के खिलाफ कंप्लेंट कितनी है, ऊपर से लेकर नीचे तक सब कंपनियों के नाम थे। एक डिपार्टमेंट आपके देश में ऐसा है जिसके कोई ऑडिट नहीं होता, एक ऑफिस ऐसा है आपके देश में जिसका कोई ऑडिट नहीं होता, जिसके खिलाफ कोई कंप्लेंट नहीं होता। कौन सा बताओ? नो 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 नो, उसका कोई ऑडिट ही नहीं होता, बताइए। नो, राष्ट्रपति भवन। राष्ट्रपति भवन का कभी कोई ऑडिट नहीं होता, उसके खिलाफ भी कंप्लेंट है, लेकिन एक कंपनी के खिलाफ कंप्लेंट नहीं है, वो है फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट। शायद ही कोई ऐसा गवर्नमेंट डिपार्टमेंट हो जिसने हमेशा टाइम पे पैसा दे दिया हो, शायद ही। कितना भी ऑथेंटिक डिपार्टमेंट क्यों ना हो, कितना भी सिस्टमेटिकली डिपार्टमेंट क्यों ना हो, लेकिन 2 बार तो पैसा लेट होता ही होता है, 31 मार्च को और 31 सितंबर को। फाइनेंशियल क्लोजिंग होता है 6 मंथली और ईयरली, तो 2 बार तो पैसा लेट होता ही होता है। सैलरी क्या कहते हैं पंकज जी? एक कंपनी दुनिया में ऐसी है जिसका पैसा लेट नहीं होता, वो है फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट। क्या क्या सलूट करें हम सर आपको, और फिर आप इस कंपनी में डाउट करते हो। ये आपके दिमाग की कमजोरी है और कुछ भी नहीं है, आप वहां तक सोच भी नहीं सकते जहां तक एफएलपी है। आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा और आपको अभी तक ट्रस्ट हो गया होगा कि आप बिल्कुल एक सही और जेन्युइन कंपनी को समझ रहे हो, आप फ्रॉड कंपनी को नहीं समझ रहे हो। तो अभी मैं आपको एक बात और कहना चाहूंगा। अभी देखो, आपने ये वीडियो को तो देख ली, बट आपको किसी भी फ्रेंड्स, किसी भी रिलेटिव से ये पूछने की जरूरत नहीं है कि मैं ये फॉरएवर बिजनेस करूं या ना करूं। हो सकता है उनका कोई बैड एक्सपीरियंसेस रहा होगा, उन्होंने कभी फॉरएवर ज्वाइन किया होगा, किसी और कंपनी को ज्वाइन किया होगा, तो इसके लिए क्या है ना, आपको हो सकता है वो डिमोटिवेट करेंगे, हो सकता है आपको नेगेटिव करेंगे, यार कि तेरे को बिजनेस नहीं करना चाहिए, बिजनेस फ्रॉड है, दिस दैट। अगर फिर भी अगर आप अपने दोस्तों के, अपने रिलेटिव्स के बातों में आ जाते हो, इन पुलिस ऑफिसर की बातों के सुनने के बाद भी, तो मैं आपको सिंपल सा बोलना चाहूंगा, आपसे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं है, क्योंकि आप उनसे सजेशन ले रहे हो जो ऑलरेडी लाइफ में कुछ भी नहीं किया, जो लाइफ में सक्सेसफुल भी नहीं है। लेकिन इस वीडियो में आपने जो पुलिस ऑफिसर को सुना, जो ऑलरेडी लाइफ में सक्सेसफुल, ऑलरेडी एक अच्छे प्रोफेशन से बिलोंग करते हैं, अगर आप उनकी बातों बिलीव नहीं करोगे तो भैया आपका कुछ भी नहीं हो सकता। ठीक है, सो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और जिसने भी आपको ये वीडियो का लिंक शेयर किया, आप उससे जल्दी जाओ, उनसे बात करो और उनको बोलो कि मेरे को फॉरएवर बिजनेस स्टार्ट करना है।